Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Good morning students, welcome back again to our chapter number 2, meaning and fundamentals of double entry bookkeeping. So now, in last lecture we have studied the classification of account on the basis of पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। लास्ट लेक्चर में हमने पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट क्लासीफाई करने सीखा था इन टेबुलर फॉर्म। नाउ इन टुडेज लेक्चर we will study about assets, liability, income and expenses. So let's come to our textbook so that we can get the idea about assets, liability, income and expenses. तो हमारे टेक्स्ट पे आते हैं। Come to textbook page number 31. Classify the following accounts under assets, liabilities, income and expenditure. लास्ट लेक्चर में हमने पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था। आज हम असेट्स, लाइबिलिटी और इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ने वाले हैं। तो हमें 4 पार्ट्स में टेबल बनाना है। आपका क्वेश्चन चेक करो आप। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज़ पॉइंट 1 से लेके 12 तक दिया है हमें पॉइंट्स। हमें वो पॉइंट असेट्स है या लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंडिचर है, वो लिखना है और वो टेबल में आपको सब्सटीट्यूट करना है। तो हम इसके लिए 4 कॉलम्स के टेबल बनाएंगे, असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अब देखो पहला पॉइंट प्रीपेड रेंट। सबसे पहले मार्किंग कर लो कौन सा पॉइंट किधर जाएगा, फिर आप डायरेक्टली फिर उसमें लिख सकते हैं। सो लेट्स कम टू डू द मार्किंग। पहला है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट मीन्स एडवांस रेंट। अगर हमें एडवांस में रेंट मिला है, प्रीपेड रेंट, सो एडवांस जिसको बोलते हैं, सो एडवांस में अगर हमने कुछ पे किया या हमें एडवांस में मिला तो अलग अलग फैक्टर होता है। तो प्रीपेड मतलब एडवांस रेंट। अगर हमने किसी को एडवांस दिया तो वो हमारे लिए क्या होता है, असेट्स होता है। सो प्रीपेड रेंट क्या होता है, असेट्स। तो उसके बाजू में ए लिख के रखो, पेंसिल लो और पहले सब मार्किंग करके रखो। सेकेंड है सैलरी। सैलरी क्या होता है, अभी उधर रिसीव्ड नहीं बोला है तो हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस। अगर वहाँ पे रिसीव्ड वर्ड आया तो हमारे लिए क्या हुआ, इनकम। अभी सैलरी ओनली सैलरी है तो वो क्या होगा हमारे लिए, एक्सपेंसेस। बैंक लोन, हम बैंक में से लोन लेके आते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, बैंक लोन, लाइबिलिटी। बैंक लोन मतलब हमने बैंक में से क्या लिया है, लोन। सो बैंक लोन इज लाइबिलिटी। सो वहाँ पे एल लिख के रखो, एल फॉर लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज मोटर कार। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, सो इट इज़ माई प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी किस में जाता है, असेट्स। नेक्स्ट इज रेंट पेएबल। रेंट पेएबल मतलब मुझे रेंट पे करना है, आउटस्टैंडिंग है वो मेरे लिए। रेंट पेएबल मतलब मेरा कुछ बाकी है देना, तो भी एक लाइबिलिटी होती है। बैड डेब्ट्स मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर। सो बैड डेब्ट्स मतलब डेटर्स से कुछ पैसा आना बाकी, हमने पढ़ा था डेफिनेशन में। तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, दैट इज़ अवर एक्सपेंडिचर। कॉपीराइट, हमारे पास कॉपीराइट्स है, हम क्यों, हमारे कॉपीराइट्स हम किसी को देंगे नहीं, वो हमारे लिए असेट्स है। जैसे हमारी कंपनी फार्मा कंपनी है तो कुछ केमिकल के फार्मूला अपने पास है, वो फार्मूला दूसरों को चाहिए होगा तो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो कॉपीराइट्स है, वो असेट्स। इंटरेस्ट मिला, अगर इंटरेस्ट मुझे मिला तो मेरी इनकम होगी, तो उधर आई लिख के रखो, आई फॉर इनकम। डिविडेंड रिसीव्ड, अगेन सेम, इट इज़ अवर इनकम। प्रीमाइसेस मतलब एरिया, जिसको बोल सकते हैं कॉलेज का एरिया जो अपना है, हमारी प्रॉपर्टी में बिलोंग करता है, तो भी असेट्स आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने इंश्योरेंस की पॉलिसी ओपन की है तो उसका प्रीमियम हमें भरना पड़ता है, तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर में आएगा। ऑडिट फ़ी मतलब सीए जब चार्टर अकाउंटेंट जब आता है और अपने कंपनी के अकाउंट्स चेक करता है, उसको ऑडिटिंग बोलते हैं। और उसकी जो फीस होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑडिट फ़ी, वो भी हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। तो ऐसे हमने मार्किंग कर दिया। अब हमें मार्किंग करने के बाद टेबल में खाली आपको लिखना है। कम टू इलास्ट्रेशन नंबर 5। इलास्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाओ। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट, अगेन सेम हमें इसमें भी क्लासीफाई करना है, असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। सो हमें इसमें भी क्लासीफाई करना है। अब देखो कितने पॉइंट्स में बोला है, 5 बोला है, तो हमें 5 कॉलम बोले बनाने हैं, असेट्स, लाइबिलिटी। 5 पॉइंट बोला है तो हमें 5 पॉइंट बनाने पड़ेंगे, असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। सबसे पहले हम इसमें भी मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल में तो कैपिटल ही खाली जाएगा, तो सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। पहला पॉइंट लैंड एंड बिल्डिंग। सो लैंड एंड बिल्डिंग मेरी प्रॉपर्टी होती है, तो उसके बाजू में लिखो ए, ए मतलब असेट्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगेन इनकम है, रिसीव्ड वर्ड आया है तो हम क्या लिखेंगे, आई, इनकम। कंप्यूटर,
असेट्स, क्रेडिटर्स अपनी लाइबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर्स के बाजू में लिखो एल। बिल्स रिसीवेबल अपना असेट होता है, तो ए। डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने दिया, वो एक्सपेंडिचर होता है। डेटर्स हमारे लिए असेट्स होते हैं, डेटर्स मतलब कस्टमर। गुडविल भी असेट्स है। फ्रेट एक्सपेंडिचर। डिस्काउंट रिसीव्ड वर्ड आया, इनकम आय। बिल्स पेएबल के बाजू में लिखो एल, लाइबिलिटी। कैपिटल तो कैपिटल में ही जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एफडी, एफडी मैंने निकाली है बैंक में, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम, वो इनकम में जाएगा आय। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओनली बैंक आया तो असेट्स, बट ओवरड्राफ्ट वर्ड आया मतलब हमारे लिए लाइबिलिटी है। ओवरड्राफ्ट मतलब जितना बैंक में मेरा बैलेंस है उससे मैंने ज़्यादा विड्रॉ किया है, उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा अमाउंट अगर हम विड्रॉ करेंगे मोर देन द अमाउंट ऑफ बैलेंस, उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। वो करंट अकाउंट होल्डर को फैसिलिटी होती है, सो वो लाइबिलिटी है। लाइव स्टॉक मतलब जीवंत प्राणी, जिसको बोलेंगे जिंदा प्राणी, मतलब एनिमल्स, बफेलोज, काउस, शीप हमारे पास है, तो हमारे लिए प्रॉपर्टी है, वो हमारे लिए मीन्स ऑफ अर्निंग कैश है, तो लाइव स्टॉक इज अ असेट्स। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, कैश असेट्स। कैश क्या होता है हमारे लिए, असेट्स होता है। रेंट रिसीव्ड इनकम। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, कैरेज भी एक्सपेंडिचर। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है मेरा देना, लाइबिलिटी। कमीशन रिसीव्ड इनकम। बैंक लोन लाइबिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, खर्चा है, एक्सपेंडिचर। कॉपीराइट असेट्स। हो गया। तो अब हमारे 5 टेबल में खाली हमें कंप्लीटली वो फील्ड करना है। तो असेट में असेट लिखो, लाइबिलिटी में लाइबिलिटी लिखो, इनकम में इनकम, एक्सपेंडिचर और कैपिटल में कैपिटल। सो दिस वे बी कंप्लीटेड आवर 2 प्रॉब्लम नंबर 4 एंड प्रॉब्लम नंबर 5 इन दिस लेक्चर। सो दोनों भी एक आपके नोटबुक में कंप्लीट करके रखो, 4th एंड 5th। राइट इन योर नोटबुक, कंप्लीट योर नोटबुक रेगुलरली, अदरवाइज बाद में आपको जब चेकिंग के लिए मैं मांगूंगी तो आपको प्रॉब्लम फेस होगा। सो रेगुलरली वॉट एवर द लेक्चर्स आर कंडक्टेड वाया यूट्यूब या वाया ऑनलाइन मेथड, सो आपको वो नोटबुक में कंप्लीट करना है। सो आफ्टरवर्ड्स आपको हैवी नहीं जाएगा, नहीं तो आपको बाद में बर्डन हो जाएगा।